After the discussion of caustic soda and bleaching powder, now come on to the next topic, baking soda. So baking soda is also known as sodium hydrogen carbonate. इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं और ऑल्सो नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है दैट इज NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा बोलते हैं। NaHCO3 आपको याद रखना है। कॉमनली यूज इन किचन, इसको कॉमनली जो सबसे ज़्यादा डेली या लाइफ में जो इसका यूज़ होता है वो होता है किचन्स के अंदर, ठीक है। कुछ खाना बनाने में, जैसे कुछ क्रिस्पी पकौड़ाज वगैरह बनाने में इसका यूज़ होता है। अब इसको ऑब्टेन कैसे किया जाता है, इसका फॉर्मेशन होता कैसे कि हम एक ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं NaCl में से CO2 पास की जाती है, प्लस उसको किसके साथ रिएक्ट किया जाता है, अमोनिया के साथ NH3, यानी NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O वाटर। ये तो हो गया आपका ब्राइन सॉल्यूशन, जो मैंने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में भी आपको डिस्कस किया था। इसके अंदर इसको रिएक्ट कराया हमने अमोनिया NH3 और उसमें से पास की गई CO2, तो क्या बनेगा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजनेट कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। बात एक ही है, ठीक है। इफ इट इज हीटेड एक्सेस, अगर हम इसको एक्सेस में हीटेड करते हैं इन एक्सेस, सो इट फॉर्म्स Na2CO3, तो ये क्या बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस वाटर H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम ज़्यादा हीटअप कर देंगे तो वो सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स कहने का ये है। अब देयर आर सम यूजेस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, इसके कुछ यूजेस हैं। फर्स्ट फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने में इसका यूज़ होता है। सेकेंड, इट इज़ एन इंग्रेडिएंट ऑफ एंटाएसिड, एंटाएसिड का मेन इंग्रेडिएंट्स होता है कौन, बेकिंग सोडा या NaCO3। हमारे पेट में कभी जब एसिडिटी के स्टोमक में एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, NaCO3, जो कि एक एंटाएसिड का काम करता है, ठीक है। न्यूट्रलाइज एक्सेस ऑफ एसिड इन स्टोमक। थर्ड, यूज इन सोडा फायर एक्सटिंग्विशर, जो आग बुझाने के जो काम में फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होते हैं उसके अंदर भी NaCO3 का यूज़ होता है। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, वॉशिंग सोडा ऑल्सो नोन एज सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। अब सोडियम कार्बोनेट इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ऑफ बेकिंग सोडा। अभी हमने जस्ट यहाँ देखा कि बेकिंग सोडा को हीट करने से क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट। ये देखिए बेकिंग सोडा को हीट किया तो सोडियम कार्बोनेट मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसी फॉर्मेशन से हमको वॉशिंग सोडा मिलता है। अब इस बेकिंग सोडा का हम क्या करते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। अब हम इस बेकिंग सोडा से जो हमको Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बोला है, अब हम इसको रिक्रिस्टलाइजेशन करना, मतलब अगर हम इसको वाटर के साथ ऐड करते हैं तो ये बनाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O, जो कि क्या है, वॉशिंग सोडा। अब नाउ देयर आर सम यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। फर्स्ट, यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, इन इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। सेकंड, यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स लाइक बोरेक्स, कुछ सोडियम कंपाउंड्स लाइक बोरेक्स बनाने में भी वॉशिंग सोडा का यूज होता है। थर्ड, रिमूव्स परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर में जो हार्डनेस होती है, इम्प्यूरिटी के कारण जो हार्डनेस होती है वाटर में, उसको रिमूव करने के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है, Na2CO3 का यूज़ किया जाता है। एंड लास्ट, यूज एज डिटर्जेंट इन हाउसेज एंड लॉन्ड्रीज, कपड़े धोने के लिए, क्लोथ्स में से डर्ट रिमूव करने के लिए जो हम डिटर्जेंट यूज़ करते हैं घरों में, उसके अंदर भी यही केमिकल फॉर्मूला ये Na2CO3 का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑल्सो नोन एज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका नाम है, एंड इट्स केमिकल फॉर्मूला इज CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अब इसको कैसे ऑब्टेन किया जाता है, इसको ऑब्टेन किया जाता है जिप्सम को हीट अप करके। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। जब इसको 373 केल्विन पर हीट अप किया जाता है तो CaSO4 इंटू हाफ H2O ये ऑब्टेन होता है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लस साथ में अलॉन्ग विद क्या मिलता है हमको, 1.5 H2O। व्हेन जिप्सम इज हीटेड अबव 400 केल्विन, डेड बर्न प्लास्टर इज ऑब्टेन विच डज नॉट हैव प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग। अब 373 केल्विन से अगर हम मोर देन इसको अगर हम हीटअप करते हैं
400 केल्विन से भी अबव हीटअप करेंगे तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा वो बर्न मिलेगा, वो डेड मिलेगा हमको पूरा, और उसमें हार्डनिंग की प्रॉपर्टी नहीं होगी। अब देयर आर सम यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। फर्स्ट, यूज बाय डॉक्टर्स फॉर ज्वाइनिंग द फ्रैक्चर्ड बोन्स। डॉक्टर्स जब हमारे डॉक्टर्स का सबसे ज़्यादा यूज़ इसका हॉस्पिटल्स में होता है, जब बोन्स वगैरह फ्रैक्चर्ड हो जाती हैं तो डॉक्टर प्लास्टर बांधता है, वो प्लास्टर यही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सेकेंड, यूज फॉर मेकिंग डेकोरेटिव पीसेस एंड डिजाइनिंग ऑन सीलिंग। डेकोरेटिव पीसेस शो पीस बनाने में जो घर में यूज़ होती है उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो घर पे सीलिंग्स होती है, सीलिंग में जो डिज़ाइन होती है, छत पर डिज़ाइन डाली जाती हैं जिसको हम पीओपी बोलते हैं, वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज़ है। ओके, नाउ दिस चैप्टर हैज़ फिनिश्ड। थैंक यू।